गौतम बुद्ध का जीवन करुणा, प्रेम और ज्ञान के संदेशों से भरा हुआ है। उनकी कहानियों में अच्छाई की विजय और बुराई की पराजय की कई घटनाएं शामिल हैं। ऐसी ही एक कहानी है चंदन के वृक्ष, बुराई पर अच्छाई की विजय। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य के एक सुंदर और घने जंगल से गुजर रहे थे। यह जंगल अपने विशाल चंदन के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध था। चंदन के वृक्षों की सुगंध पूरे इलाके में फैलती थी, जो लोगों को शांति और आनंद का अनुभव कराती थी। बुद्ध और उनके शिष्य इस जंगल में विश्राम करने के लिए रुके। गौतम बुद्ध के साथ उनके प्रमुख शिष्य आनंद, सारिपुत्र, मौदगल्यायन और अन्य थे। उन्होंने चंदन के वृक्ष के नीचे अपना डेरा डाला। वहां बुद्ध ने अपने शिष्यों को ध्यान करने और शिक्षा देने का निर्णय लिया। उसी जंगल के निकट एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम देवदत्त था। देवदत्त बुद्ध के चचेरे भाई थे और पहले बुद्ध के अनुयायी भी थे, लेकिन समय के साथ उनके मन में बुद्ध के प्रति ईर्ष्या और द्वेष पैदा हो गया था। देवदत्त का मानना था कि वह बुद्ध से अधिक ज्ञानवान और योग्य है और वह बुद्ध को बदनाम करना चाहता था। देवदत्त को जब पता चला कि बुद्ध और उनके शिष्य चंदन के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं, तो उसने उन्हें कष्ट पहुंचाने की योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह चंदन के वृक्ष को काट देगा तो बुद्ध और उनके शिष्य वहां आराम नहीं कर पाएंगे और उन्हें असुविधा होगी। रात के समय जब बुद्ध और उनके शिष्य गहरी नींद में थे, देवदत्त चुपके से जंगल में आया। वह एक कुल्हाड़ी लेकर आया था और सीधे उस विशाल चंदन के वृक्ष के पास पहुंचा जहां बुद्ध और उनके शिष्य विश्राम कर रहे थे। देवदत्त ने वृक्ष के तने पर कुल्हाड़ी से वार करना शुरू किया। हर वार के साथ चंदन की अद्भुत खुशबू हवा में फैलने लगी। जब देवदत्त ने वृक्ष का एक हिस्सा काट दिया तो उसने चंदन की खुशबू को महसूस किया। यह खुशबू इतनी मधुर और शांति देने वाली थी कि उसका मन बदलने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा है। उसकी ईर्ष्या और द्वेष धीरे धीरे कम होने लगा। वह सोचने लगा कि यह वृक्ष जिसे वह नष्ट करना चाहता था, उसे अपनी खुशबू से आनंदित कर रहा था। यह विचार उसके मन को पूरी तरह से बदलने लगा। देवदत्त ने कुल्हाड़ी को नीचे रख दिया और सोचने लगा, यह वृक्ष जो मेरे कटाव के बावजूद अपनी खुशबू फैलाता है, कितनी महानता और धैर्य का प्रतीक है। यह सच्चे अच्छाई का उदाहरण है। अगले दिन जब बुद्ध और उनके शिष्यों ने देखा कि वृक्ष का एक हिस्सा काट दिया गया है, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि यह कार्य किसने किया होगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, इस वृक्ष ने अपने बुरे कार्यों का बदला भी खुशबू से दिया। यह हमें सिखाता है कि हमें बुराई का जवाब अच्छाई से देना चाहिए। शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, यह वृक्ष किसने काटा होगा और क्यों? बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, यह कार्य किसी ऐसे व्यक्ति का हो सकता है जो हमारे प्रति द्वेष रखता हो, लेकिन हमें इसके पीछे की अच्छाई को समझना चाहिए। वृक्ष ने बुराई का बदला भी अपनी अच्छाई से दिया है। देवदत्त, जो दूर से यह सब सुन रहा था, बुद्ध के पास आया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने अपनी गलती की माफी मांगी और कहा, हे महान गुरु, मैं अपनी बुराई के लिए शर्मिंदा हूं। आपसे मैंने सीखा है कि बुराई का प्रतिकार अच्छाई से करना चाहिए। कृपया मुझे क्षमा करें और अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे क्षमा कर दिया और कहा, देवदत्त, हर कोई अपने कर्मों से सीखता है। यदि तुमने सच्चे हृदय से अपनी गलती मानी है तो तुम हमारे बीच स्थान पा सकते हो। देवदत्त ने बुद्ध के चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया और एक नया जीवन प्रारंभ किया। उसने अपने पुराने द्वेष और ईर्ष्या को त्याग दिया और बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने लगा। इस घटना के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को और अधिक गहराई से सिखाया कि कैसे अच्छाई से बुराई को परास्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा, जैसे चंदन का वृक्ष अपने कटने पर भी खुशबू फैलाता है,
वैसे ही हमें भी जीवन में आने वाली कठिनाइयों और बुराइयों का सामना धैर्य और अच्छाई से करना चाहिए। उन्होंने आगे बताया, बुराई का प्रतिकार बुराई से नहीं किया जाना चाहिए। यदि हम बुराई का जवाब बुराई से देंगे तो यह एक अंतहीन चक्र बन जाएगा। हमें अपनी अच्छाई, करुणा और प्रेम से बुराई को समाप्त करना होगा। बुद्ध के शिष्यों ने उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और समझा। वे भी इस शिक्षा से प्रेरित हुए और उन्होंने जीवन में अच्छाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। देवदत्त ने बुद्ध के निर्देशन में एक नया जीवन शुरू किया। उसने अपनी पुरानी गलतियों का प्रायश्चित किया और पूरी निष्ठा से बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने लगा। उसने अपने हृदय में करुणा, प्रेम और धैर्य का स्थान दिया और सभी जीवों के प्रति अपनी सोच में परिवर्तन लाया। एक दिन देवदत्त ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने भीतर की बुराई को पूरी तरह से समाप्त कैसे कर सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, देवदत्त, बुराई को समाप्त करने का एकमात्र तरीका है कि हम अपने मन को शुद्ध करें और अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। ध्यान, करुणा और प्रेम से ही हम अपने भीतर की बुराई को समाप्त कर सकते हैं। हमें हर परिस्थिति में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखनी चाहिए। देवदत्त ने बुद्ध की बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में इन सिद्धांतों को लागू किया। उसने नियमित ध्यान और साधना की और धीरे धीरे उसकी बुराइयां समाप्त होने लगीं। वह एक समर्पित अनुयायी बन गया और बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाने में मदद करने लगा। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से यह सिद्ध किया कि अच्छाई की शक्ति असीम होती है। उन्होंने कहा, चंदन का वृक्ष हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई की सुगंध उसे पराजित कर सकती है। हमें अपने जीवन में इस सत्य को अपनाना चाहिए और हर परिस्थिति में अच्छाई का पालन करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, जीवन में हमें कई बार कठिनाइयों और बुराइयों का सामना करना पड़ता है। हमें इन परिस्थितियों में विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी अच्छाई और धैर्य को बनाए रखना चाहिए। यही सच्ची विजय है। बुद्ध के शिष्यों ने उनकी बातों को मन में बसा लिया और अपने जीवन में इन्हें अपनाया। गौतम बुद्ध की शिक्षा ने न केवल उनके शिष्यों को बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दी। उनकी कहानियां और उपदेश आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं और अच्छाई की शक्ति का महत्व सिखाते हैं। चंदन के वृक्ष, बुराई पर अच्छाई की विजय की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में अच्छाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। यही सच्ची मानवता और सच्ची विजय का प्रतीक है। इस प्रकार गौतम बुद्ध की यह कथा हमें जीवन में अच्छाई, धैर्य और करुणा का पालन करने की प्रेरणा देती है। हमें सिखाती है कि बुराई का उत्तर हमेशा अच्छाई से देना चाहिए और इससे ही सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होता है।